और डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी आरबीएससी बुक का ही पेज नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें एक साजी द्वारा 1/4/16 को 1000 रुपये आवंटित किए जाते हैं, 3/6/16 को 1200 रुपये आवंटित किए जाते हैं और 31/12/16 को 1500 रुपये आवंटित किए जाते हैं और 31/3/17 को 20,000 रुपये का आवंटन किया जाता है। आरएन पर जो ब्याज की दर है स्टूडेंट 12% वार्षिक है। याद रहे स्टूडेंट, आपको जब भी आरएन पर ब्याज के लिए कैलकुलेशन के लिए कहा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको ब्याज की जो दर है वो दी हुई रहेगी। उसके अलावा आपको वित्तीय खाते दिए हुए हैं 31/3/17। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि वित्तीय वर्ष 2 अवधि को समाप्त होता है 99%, या तो दिसंबर या मार्च को होता है। इसका मतलब व्यापार का प्रारंभ कब माना गया? वित्तीय वर्ष का प्रारंभ 1/4/16 कब माना गया? 1/4/16 को। ये याद रहे, हमारे लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्तीय खाते कब बंद किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट, तो अब ध्यान देना हमें। अभी स्टूडेंट इसको अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया था, सरल विधि, कौन सी विधि से करवाया था स्टूडेंट? सरल विधि, यानी विधि नंबर 1। तो इसी को मैं आपको स्टूडेंट दूसरी विधि से भी करवाता हूं, गुणनफल विधि, यानी विधि नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम करते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 5 की विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा था स्टूडेंट, आपको याद हो कि आरएन पर ब्याज की कुल 3 विधियां हैं। साधारण विधि यानी सरल विधि, सिंपल मेथड, गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड, तीसरी औसत विधि। औसत विधि का प्रयोग एक ही शर्त पे होता है, जब आहरित की जन राशि क्या हो? समान हो। या समान है स्टूडेंट? नहीं, अलग अलग है। तो इसका मतलब औसत विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर सर या तो सरल विधि का या गुणनफल विधि का। हम यहां पर पहले सोल्व करते हैं इसको सरल विधि से। स्टूडेंट याद क्या रखना है आपको? वित्तीय वर्ष की तारीख 31/3/17। मैं आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, 31/3/17। देखिए, सबसे पहले इसने आहरण कब किया? 1/4/16 को। ये 1/4/16 को आहरण किया, कितने रुपए स्टूडेंट? 1000। ये इंटू ब्याज की दर क्या है? 12। ये 12/100 इंटू, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? 1/4 से 31/3/17 कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ 12/12। उसके बाद कब किया इसने? 3/6/16 को स्टूडेंट कितने रुपए किए? 1200। 1200 इंटू ब्याज की दर 12/100 इंटू 3/6/16 से 31/3/17 कितने महीने होते हैं स्टूडेंट? 9। ये 9/12। फिर कब किया इसने? 31/12/16 को कितने रुपए आहरण किया? 1500 इंटू ब्याज की दर कितनी है? 12/100 इंटू 31/12/16 से 31/3/17 कितने महीने होते हैं स्टूडेंट? 3। तो ये 3/12। फिर कब किया इसने स्टूडेंट? 31/3/17। यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, 31/3/17 31/3/17, यानी इसका ब्याज नहीं निकाला जाएगा। अगर यहाँ 1/3/17 होता तो 20,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, लेकिन यहाँ 31/3/17 है तो स्टूडेंट यहाँ ब्याज नहीं निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये 12 से 12 गया स्टूडेंट्स, और ये 2 0 से 2 0, यहाँ आता है स्टूडेंट 120 रुपीज। कितना आता है? 120। यहाँ पे ले लीजिए स्टूडेंट, 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0, ये आता है स्टूडेंट 108 रुपए। और ये 12 से 12, 2 0 से 2 0, ये आता है 45। और टोटल हमारा आता है स्टूडेंट 273 रुपीज। ये विधि थी, मैंने आपको जो एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया था उसमें 2 बार राशि आहरित की है और इसमें 4 बार राशि आहरित की है। बस अंतर यही है स्टूडेंट, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये सरल विधि। अगर अब मैं इसी को गुणनफल विधि से करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए गुणनफल विधि से पहली बार आहरण कब किया? 1/4/16 को कितना किया स्टूडेंट? 1000। उसको मल्टीप्लाई करना है 1/4/16 से 31/3/17 कितने महीने हो गए? 12।
12 से गुणा कर दिया स्टूडेंट इसको, ये कितने हो गए यहाँ पे अपने 12,000, कितने हो गए 12,000। फिर 30 से 16 को कितने रुपए निकाले स्टूडेंट 1200 इंटू 30 से 16 से 31 3 17 9 महीने, ये कितना हो गया स्टूडेंट 0 0 9 दूनी 18 के 8 असल लगे 10,800। उसके बाद स्टूडेंट कब निकाले 31 12 16 को 1500, ये 1500 इंटू कितने महीने हो गए स्टूडेंट यहां से यहां तक 3 महीने, 15 तिया 4500। फिर कब निकाले 31 3 17 कितने रुपए स्टूडेंट 20,000। तो इसको लिखना या ना लिखना कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी लिख देता हूं 31 3 17 से 31 3 17 जीरो, ये यहाँ पे जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है जीरो। अब अपने को इसकी लगानी है स्टूडेंट टोटल, ये टोटल हुई 27,300 स्टूडेंट, कितनी आई टोटल 27,300। अब हमें स्टूडेंट इसका फार्मूला याद रखना है 27,300 गुणनफल विधि का फार्मूला है टोटल प्रोडक्ट 27,300 इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो देखिए स्टूडेंट्स को अपन ने काटा तो भी आंसर कितना आया 273 273। चाहे आप इसको सिंपल मेथड से कीजिए चाहे आप इसको प्रोडक्ट मेथड से कीजिए, हमारा आंसर स्टूडेंट इक्वल आ रहा है 273। अगर आप एग्जांपल नंबर 5 को भी अगर चाहें तो प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं और चाहो तो आप उसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं।